मेरे बचपन के वक्त के दौरान एक बड़ी ही खूबसूरत और अजीब सी चीज़ मुझ पर हावी हो गई। किसी को मेरे हाल के बारे में खबर ही न थी। मेरे वालिद मेरे हाल से बेखबर थे। मुझे याद है कि वो मुझे कह रहे थे कि पहली बात तो ये है कि तुम पागल नहीं हो, पर मुझे ये नहीं पता कि तुम्हें हुआ क्या है। मैंने कहा, एक अल्फाज मेरी तरफ से भी सुन लो। अब्बा जान, मुझे लगता है कि मैं इस छोटे से तालाब में रहने के लिए नहीं बना। अब मुझे लगता है समंदर मेरा घर है और मेरी मंजिल है, और वही मेरी सरजमी और मेरा शहर है। अगर तुम मेरे हो या अगर मैं तुम्हारा हूँ, चलो समंदर में मिल जाएं। अगर तुम नहीं कर सकते तो जाओ दोबारा उस तालाब में, तब तुम्हारा और मेरा घर और मंजिल अलग है। उन्होंने कहा, अगर तुम दोस्तों के साथ इस तरह से बर्ताव करते हो, तब तुम दुश्मनों के साथ कैसा बर्ताव करोगे। मैंने अपने वालिद को कभी भी मेरे बाहरी फर्माबरदारी के अमल को देखने ना दिया। तब मैं कैसे मेरे अंदर के हाल को और मेरे अंदर के सारी चीज़ों को जाहिर कर सकूँगा। वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे और बहुत ही अच्छे अखलाक के। अगर मैं एक और अल्फाज कह देता तो उनके आँखों से आंसू जारी होकर उनके दाढ़ी को नम कर देते। पर वो एक आशिक नहीं थे। एक अच्छा इंसान एक अलग चीज़ है और एक आशिक कोई और चीज़। मेरे माँ और मेरे बाप की गलती ये थी कि उन्होंने मुझे बहुत ही लाड प्यार से पाला। अगर कोई बिल्ली किसी बर्तन को तोड़ देती, मेरे वालिद उसे मेरे आगे कभी नहीं मारते थे या फिर उसे कभी कुछ नहीं कहते थे। बस वो हंसते हुए कहते थे, इस बार तुमने क्या कर दिया, ये अच्छा है। और यही तकदीर थी और वो लम्हा इसी तरह गुजर जाता। मैं ऐसा था कि जब भी कहीं कोई आलिम बयान कर रहे होते, मैं वहाँ चला जाता। मेरे अंदर बहुत ही अच्छी एक बात थी कि मैं उन लोगों के बारे में सोचा करता जो खुश रहते थे बिना किसी बड़े चीज़ के होने पर या फिर किसी बड़े तोहफे के। अगर कोई उन्हें सोने का ताज भी दे दे, वो तब भी उन्हें मुतमईन नहीं करेगी। वो कहेंगे, इससे हम क्या करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे दिल के दरवाज़े खोल दिए जाएं, और हम चाहते हैं कि हमसे वो सब कुछ छीन लिया जाए जो हमारे पास है, और हमें वो दे दिया जाए जो कि हकीकत में, असलियत में हमारा है। जब मैं छोटा था, वो मुझे कहा करते, तुम इतना उदास क्यों रहते हो, क्या तुम्हें कपड़े चाहिए, पैसे चाहिए। मैं कहा करता कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो है वो भी तुम ले लो। मुझे इस दुनिया से मोहब्बत न थी। जब मैं बड़ा होने लगा, पर मैं जवानी तक अपने नहीं पहुँचा था, 30 या फिर 40 दिन के लिए मोहब्बत ने मेरे खाने और पानी की ख्वाहिश को छीन लिया। अगर कोई मुझसे खाने के बारे में पूछते, मैं यूं ही उनके पास चला जाता, अपने हाथ को आगे किए हुए और अपने सिर को पीछे कर लेता। कितना खूबसूरत लम्हा था वो मुझे चंद लुक़मे खाने के लिए देते और मैं कबूल कर लेता और बहुत ही खुश होता। कुछ बहुत ही इल्म रखने वाले लोग कहते हैं कि रूह कभी नहीं मरती, वो बेमौत है। कुछ कहते हैं कि रूह अभी अभी आई है, पहले ये नहीं थी, उसके बाद ये वजूद में आई। एक दौर था जब हम में यकसानियत थी रूहों की दुनिया में, पर ये मेल खुदा के साथ था। बेशक खुदा उनके साथ है जो खुदा से डरते हैं, और वो ये कहते हैं, बेशक खुदा हमारे साथ है। खुदा ने उस यकसानियत की तरफ अपनी तवज्जो की और कहा, मैं मिट्टी और पानी की एक चीज़ को वजूद में लाने वाला हूँ
और तुझे उसके अंदर डालकर मैं तुझे उसका बना देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, मेरे रब, हम खुश हैं तेरे साथ इस मेल में। हमें डर है हम कहीं बिखर न जाएं और हम तुझे से दूर न हो जाएं। खुदा ने कहा, मुझे पता है कि तुम इन अल्फाजों को नाफरमानी में नहीं कह रहे हो, इसीलिए मुझसे पनाह मांगो और मत डरो कि तुम बिखर जाओगी और मुझसे दूर हो जाओगी। तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि मैं मुकम्मल तौर पर बेहतर हूँ ताकत में, और मेरे ताकत में कोई खामी नहीं। तुम्हारे कपड़े और तुम्हारे पर्दे में मैं तुम सभी को एक साथ कर दूंगा और मैं तुझे यकसानियत और मेल अता करूंगा दूसरों के साथ। पानी और मिट्टी के दुनिया के परे, दिखाई ना देने वाले पहाड़ के पीछे हम सभी घुले हुए थे एक साथ। हम वहाँ से ऊपर उठाए गए और नीचे आ गए तेरे एक आवाज़ में कि नीचे गिर जाओ, और हम गिर गए। जब हम इस दुनिया में आए, दूर से शहर के घर और पेड़ दिखाई नहीं दे रहे थे, और इसी तरह से एक गोद के बच्चे को कुछ दिखाई नहीं देता। इस दुनिया के बारे में आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें नज़र के सामने ज़ाहिर होने लगी। रहम ने दर्द को ख़त्म कर दिया। अगर ऐसा न होता, वजूद का बनना नामुमकिन था। मैं इस दुनिया में आया और मैंने चारों ओर देखा। मैंने अल्फाज सुने जो बिना हर्फ के थे, और वहाँ अल्फाज थे बिना अल्फाज के हर्फ के। मैं इस तरफ से अल्फाज को सुन रहा था। मैंने आवाज़ को कहा बिना हर्फ के, अगर तुम आवाज़ हो तो ये क्या है? इसने कहा, मेरे लिए वो खिलौने हैं। मैंने कहा, तब तुमने मुझे खिलौने में भेजा। इसने कहा, नहीं, बल्कि तुम मुझे चाहते थे। तुम घर चाहते थे पानी और मिट्टी में, जहाँ पर मैं ना कुछ देखता था और ना ही सुनता था। तब मैंने इन सारे अल्फाजों को सुना और मैं हर आवाज़ की मकाम को